बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? और आज आप जो रेसिपी है ना, उसको देख के सबके मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि बहुत मज़ेदार खट्टा सा लेमन चटखारा बोटी बन रही है जी। कैसे बनाई है? बहुत आसान तरीके से बनाई है, हर घर में बनेगी अब। और इसको मैंने बहुत कम मसालों से बनाया है और इतनी जूसी है ना, ये देखें, तोड़ के भी आपके सामने दिखा रही हूँ, इतने मज़े की है। चलो जी, कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है, जो कि है ये हाफ़ के जी मेरा गोश्त है, हाफ़ के जी, आधा किलो। और मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ की हुई हैं, साफ़ सुथरी सी। इसमें अब हम डालेंगे एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची। साथ में फ्रेश कुटा हुआ, पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने फ्रेश बनाया है। साथ में चॉप की हुई छोटी साइज़ की एक प्याज, जो आप हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, नहीं तो अपनी चॉपर में भी चॉप कर लीजिए। उसके बाद नमक डालेंगे, वो डालेंगे अपने हस्बे ज़रूरत, जितना हम खाना पसंद करते हैं। इन चीज़ों को मिला देंगे अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे जी 2 गिलास भर के पानी, क्योंकि हम 2 गिलास डालेंगे। इस 2 गिलास में हमारा जो है ना गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें और जो साइडों पे लगा है वो भी उतार लें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 गिलास भर के डाल दें पानी, और पानी डाल के इसको चढ़ा दें चूल्हे पर ढक्कन लगा के। इसमें बॉयल आएगा, पहले आप बॉयल आने दें, चूल्हा तेज़ रखें। जब बॉयल आ जाए इसमें तो आप चूल्हे को ना बिल्कुल स्लो करके फिर इसको पकने दें, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और जब तक कि गल नहीं जाता। इसको आप हर 10 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा कि आपका पानी ड्राई हो गया है, आपके गोश्त का पानी, और बोटी गल गई है। तो यहाँ पे मेरी 25 से 30 मिनट में मेरा गोश्त गल गया था। हमने बिल्कुल नहीं इसको हलवा करना, हमने बस ये देखना कि बोटी टूट रही है। आप ये चेक कर लीजिएगा, पानी ड्राई कर लें इसका। और जो इसमें हमने इलायची और दालचीनी डाली थी, उसको हमने अब निकाल लेना है। अच्छा, बोटियों को निकाल लिया मैंने, बाउल में ठंडा कर लें आप इसको। ज़्यादा गर्म में आप डालेंगे ना मसाले, आपका हाथ ना जल जाए कहीं मिक्स करते हुए। अच्छा जी, अब इसमें डाल देंगे जी हमने 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच भर के डाल दिया लेमन जूस। और ये देखें, फ्रेश लाल मिर्चें हैं, जो हरी मिर्चें होती हैं इस तरह फिर एक लाल मिर्चें भी होती हैं, उसको पानी में भिगा के उसको आप थोड़ा सा क्रश कर लें। सेम इसी तरीके से हरी मिर्चों को मैंने पानी में भिगाया और उसको क्रश कर लिया। ये 4 लाल मिर्चें हैं और 4 ही हरी मिर्चें हैं, इनको हमने क्रश कर लिया। साथ में है हमारा धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा, उसको हमने कूट लिया दरदरा सा, ताकि उसके दाने नज़र आएँ। साथ में हमने बिल्कुल बारीक हरा धनिया चॉप कर लिया। हाफ़ टी स्पून हमने डाल दी हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाला है हमने इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर। और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब ही कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी ऐड की हैं, तो थोड़ा हल्का हाथ रख के डालिएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लें मिक्स। अच्छा, अब ये सब मसाला चिपकेगा कैसे? हाँ, ये बड़ा मसला है। तो इसमें डाल दीजिए भाई, कोई भी बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर डाल दें। कॉर्नफ्लोर आपके पास नहीं है तो मैदा डाल दें, ठीक है जी। बेसन मत डालिएगा, बेसन से इसका ना ये पकोड़े बन जाएंगे, वरना बोटी नहीं बनेगी, पकोड़े बन जाएंगे। तो बेसन अवॉइड कीजिएगा। अगर आपके पास मैदा है, मैदा डाल दीजिएगा। मैदा ना हो और कॉर्नफ्लोर हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छी बाइंडिंग करेगा। अच्छे से मिक्स करके ऑयल में, कढ़ाई में ना ऑयल गरम कर लें और डाल दें एक एक बोटी सब जगह पे। मसालों से लिपटी हुई बोटियां हैं तो बहुत मज़े की फ्राई होंगी, मसाला बिल्कुल नहीं उतरेगा, क्योंकि हमने इसको बाइंडिंग में डाला है जी कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर से ना हमारी बहुत अच्छे से मसाला बोटियों पर चिपक गया है। और ये इतना दिखने में इतनी मज़े की लग रही है ना, और खाने में बहुत ही जूसी है। खट्टी खट्टी चटखारेदार सी बोटी है। और दावत में ना अगर आप बनाएंगे ना, तो मेहमान जो है ना आपकी तारीफ़ के बगैर रह नहीं पाएंगे। ये इतने मज़े की बनेगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है। बस हमने इसी कलर में इसको उतारना है, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना, हमने काली नहीं करनी, ठीक है। हमारा गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है, हमने सिर्फ अपने मसालों में इसको डाल के इसको फ्राई करना था जस्ट। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये मज़ेदार सी चटखारा बोटी बनके हो गई है रेडी। होप यू आज की मेरी ये मज़ेदार सी चटपटी चटखारा बोटी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, और जो नहीं हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से ना हमें मोटिवेशन मिलता है, बड़ा प्यार मिलता है, तो दिल करता है कि अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करें। होप यू आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।